हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। और जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मुझे मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट का जो अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगा तो मैं ज़रूर उनको यानी कि वो अपडेटेड लिस्ट आप सब लोगों के सामने लाऊंगा। तो चलिए आज बात कर लेते हैं जो अपडेटेड लिस्ट मिला है, क्योंकि ये जो अपडेटेड लिस्ट है इससे आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये सभी स्टूडेंट्स लोगों को जो फाइनल ईयर का है या फिर इंटरमीडिएट का है, इवेंट सेमेस्टर का लास्ट सेमेस्टर चल रहा है जिन लोगों का, उन लोगों को रिमाइंडर देना चाहूँगा। क्योंकि ये मैंडेटरी एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है बहुत ही ज़रूरी है आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि आप अगर पूरा यानी कि 4 साल का अगर कोर्स हो, आपका बीटेक हो, तो फिर आपको 100 मार्क्स उठाना है। और बाकी जो 3 इयर्स ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को 75 मार्क्स उठाना है। लेकिन अगर आप ये मार्क्स नहीं उठाते तो आप पास भी हो जाते हैं, लेकिन डिग्री सर्टिफिकेट आप लोगों को यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसके चलते ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि जो नया वाला अपडेटेड मार्क लिस्ट आया हुआ है उसमें क्या दिया गया है। तो बने रहिए, वीडियो बहुत ही छोटा होगा, डोंट वरी। तो मैं ये पहले ऑफ कर देता हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए ये वाला अपडेटेड लिस्ट मुझे अभी तक मिला है। और ये जो है यहाँ पे देखिए, मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका कॉलेज नेम एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये सब तो आप लोग मालूम है। लेकिन जो एक्टिविटीज़ जो पहले था, पहले हमने देखे थे 22 एक्टिविटीज़ थे, अभी यहाँ पे 23 एक्टिविटीज़ जो है फाइनली वहाँ पे दिया गया हुआ है। और इसके साथ मुक्स का कोई कोर्स अगर करना चाहते हैं आप लोग तो देखिए उसके लिए अलग अलग पॉइंट्स दिया गया है। मैं बता दूंगा आप लोगों को कौन कौन सा पॉइंट्स अगर आप टच करेंगे इस कोविड सिचुएशन में तो आपका मार्क्स उठाना ज़्यादा इजी होगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं दिस आफ्टर दिस मुक्स। देखिए टेक फेस्ट ये जो वाला दिया हुआ है ये तो अभी पॉसिबल नहीं है। रूरल रिपोर्टिंग ये भी अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसके साथ जो चौथा पॉइंट है यानी कि ट्री प्लांटेशन एंड अपकीपिंग पर ट्री 1 मार्क्स, अगर इसको आप करते हैं। देखिए बहुत सारा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैंने पहले किया था ये। देखिए अगर ये आपने लास्ट ईयर में किया था यानी कि से आप फर्स्ट ईयर में किए थे, फिर सेकेंड ईयर में नहीं किए, फिर थर्ड ईयर में किए हैं ऐसा कुछ, या फिर फोर्थ ईयर में करना चाहते हैं, तो इसका एक सेमेस्टर अगर छोड़ के आप करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं। तो इसके बाद पार्टिसिपेशन रिलीफ कैंप, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फंड्स मटेरियल्स फॉर रिलीफ कैंप, द अमाउंट इज़ नॉट रिलेवेंट, कोई भी अगर हो, अगर आप ये कर सकते हैं तो रिलीफ कैंप के लिए पार्टिसिपेशन नहीं। लेकिन इसके लिए भी आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। टू बी पार्ट ऑफ रिलीफ वर्क टीम, हाँ अगर इस सिचुएशन में आप किसी पेशेंट को हेल्प करते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन जो कोविड सिचुएशन चल रहा है उसमें किसी को हेल्प करते हैं तो इसमें आपको पूरा 20 पॉइंट्स मिल सकता है। क्योंकि पहले वाला जो कलम है वो मिनिमम मार्क्स है और बाजू में जो है वो वाला फुल मार्क्स है। तो इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 जो है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पार्टिसिपेशन डिबेट ग्रुप डिस्कशन टेक क्विज, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है वेबिनार। देखिए वेबिनार तो अभी बहुत सारा चला हुआ है। अगर वेबिनार में आप किसी या परफॉर्मिंग आर्ट में पार्टिसिपेशन किए हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपको 10 पॉइंट्स मिल सकता है। इसके अलावा अगर कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट, तो पॉइंट नंबर 6 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 10 नंबर मिल सकता है आपको। पॉइंट नंबर 7 भी, अगर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को आप कुछ भी कुछ मिनिमल अमाउंट सबसे लीजिए 20-30 रुपये भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आपको मिल सकता है इसमें। इसके बाद जो है ये पब्लिकेशन ऑफ वॉल मैगजीन एज वेल एज एन एडिटर राइटर एट्सेट्रा, यहाँ पे तो अभी मिलना थोड़ा मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस यू आर वर्किंग समवेयर। इसके अलावा पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर मैगजीन ये छोड़ के जो ब्लॉग्स है, मैं सभी स्टूडेंट है पॉइंट नंबर 9 में आप सभी लोगों को स्टूडेंट्स जितने हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना एक ब्लॉग बनाइए। ठीक है, जैसे कि फ्री में बहुत सारा जैसे कि ब्लॉग स्पॉट है। ठीक है, तो ब्लॉग स्पॉट में जाइए, वहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ
आर्टिकल लिखिए और लिखने के बाद उसका एक प्रिंट आउट लेके या फिर सॉफ्ट कॉपी लेके रख दीजिए, तो या फिर आपका तो ब्लॉग का आईडी रहेगा ही, तो उसमें आपको पूरा 10 पॉइंट मिल जाएगा। ये ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिए। इसके बाद अगर आप कोई रिसर्च पब्लिकेशन किए हो तो उसके लिए मार्क्स मिल सकता है आपको, 15 मार्क्स वहाँ पे दिया गया है। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इनोवेटिव प्रोजेक्ट या साइंस स्टूडेंट्स को इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 30 मार्क्स मिल सकता है। अभी देखिए, जो ब्लड डोनेशन एज वेल एज ब्लड डोनेशन कैंप या ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी ने भी ब्लड डोनेशन किए हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, यहाँ पे अभी ये मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर आप किए हैं तो पिछले सेमेस्टर में भी तो आपको मिल सकता है। इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम, डांस, ड्रामा, इलोक्यूशन, म्यूज़िक, ये तो अभी हो नहीं रहा है बहुत जगह पे, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन 15 नंबर जो पॉइंट है, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आप जैसे कि रोटरी क्लब एक्सेट्रा तो मेंबर होते हैं तो आपको पूरा 10 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। या फिर कोई भी स्टूडेंट्स चैप्टर हो, जैसे कि समझ लीजिए कि प्रोफेशनल जैसे CA, ICWA, ISNA, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स एसोसिएशन, तो ये जो है ये सारा इसमें अगर आप होते हैं तो इसमें आपको 10 पॉइंट मिल सकता है। या फिर कोई भी स्टूडेंट्स चैप्टर हो जिसमें आप जो रजिस्टर्ड सोसाइटी हो उसमें आपको ये मार्क्स मिल सकता है। इसके अलावा 17 नंबर जो पॉइंट है उसमें मैं ये कहूँगा कि देखिए, यहाँ पे एक चीज़ बहुत जो सेकंड लाइन से स्टार्ट होता है, रिलेवेंट इंडस्ट्री विजिट एंड रिपोर्ट, होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिपोर्ट मिनिमम। अगर पहले आप कोई इंडस्ट्री विजिट किए हो, इंडस्ट्री विजिट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अभी तो ये वर्चुअल भी कंसिडर होगा शायद। अब अगर कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसके ऊपर, तो ये आपका जो कॉलेज का जो टीचर है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये कंसिडर करेगा कि नहीं। इसके बाद जो फोटोग्राफी है इन डिफरेंट क्लब्स, अगर कोई फोटोग्राफी क्लब का आप मेंबर है तो उसमें से आप पॉइंट्स पा सकते हैं। 5 पॉइंट्स है। पार्टिसिपेशन इन योगा कैंप, लेकिन इसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा मैं फिर से बताना चाहूँगा, और जो 2 पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, सॉरी, कुछ पॉइंट्स जो हैं, जैसे कि देखिए, अगर आप कम्युनिटी सर्विस एंड अलाइड एक्टिविटीज़ लाइक केयरिंग फॉर द सीनियर सिटीजन, जैसे मैंने कहा, तो सीनियर सिटीजन के लिए कुछ केयर करते हैं, और अंडर प्रिविलेज स्ट्रीट चिल्ड्रन, एनिमल केयर एक्सेट्रा आप अगर दिखा सकते हैं उसके लिए कोई पिक्चर उठा लीजिए या फिर वीडियो बना लीजिए, तो फिर आपको ये पूरा 10 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये ट्रैकिंग, ये तो अभी पॉसिबल नहीं है। 22 ट्रेनिंग टू अंडर प्रिविलेज डिफरेंटली एबल्ड, अगर किसी जैसे कि स्कूल में या स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है उसको पढ़ाते हैं आप, तो उसके लिए भी आपको 10 पॉइंट्स मिल सकता है। इसके अलावा सॉरी 15 पॉइंट्स मिल सकता है। इसके अलावा जो 23rd जो नया पॉइंट ऐड किया गया है यहाँ पे, वो है कि अगर कोई एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर टू टेक पार्ट इन वर्कशॉप, बहुत सारा वर्कशॉप चल रहा है अभी, वेबिनार्स चल रहा है सीरीज़ में, फेसबुक में जाइए, ऐड में भरा पड़ा हुआ है, वहाँ से कर लीजिए एक, तो 5 पॉइंट्स वहाँ पे मिल गया। वीडियो फिल्म मेकिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, किसी एक एंटरप्रेन्योर जो है आपका, अगर कोई दोस्त है जो एंटरप्रेन्योर है या कोई एंटरप्रेन्योर को आप जानते हैं, छोटे मोटे, बहुत बड़ा कुछ नहीं, लेकिन आई मीन बड़ा आदमी नहीं, तो फिर उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बना लीजिए, तो फिर आपको 10 मार्क्स मिल सकता है इजीली। और इसके अलावा सबमिट बिजनेस प्लान ऑन एनी प्रोजेक्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और लास्टली जो मैं करना चाहूँगा, टू वर्क फॉर स्टार्टअप और एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आपका कोई एंटरप्रेन्योर, आपका कोई बिजनेस है या फिर फैमिली बिजनेस भी है, वहाँ पे भी आप एक नया डिवीजन कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका भी प्रपोजल अगर सबमिट करते हैं तो उसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलता है यहाँ पे। तो ये जो है, ये आपको फिर अपना जो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के SSP OC जो है उन मार्क पॉइंट्स के लिए ये मिल जाएगा। तो ये था लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो with this I come to an end. Thank you very much and don't forget to subscribe शोमिनाथ यूट्यूब चैनल। बहुत ही कम व्यूज़ हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो ठीक है, चलिए अभी वीडियो लाता रहूँगा, देखता हूँ कि आगे बढ़ता है कि नहीं, वरना चैनल बंद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।